ये भी खा रहे ओढ़ ले कंबल। धन्यवाद मैडम। कोमल, ये तो मेरी बहन की आवाज है। मेरी बहन अभी तक जिंदा है। सुनिए बहन जी, आप ठंड में इतना ठिठुर रहे हो, आपके पास अपना कोई घर बार नहीं है? दीदी, कौन अपनी खुशी से यहाँ ठंड में सोना चाहेगा? मजबूरियाँ इंसान को इस हालत में ला के रख देती है दीदी। मेरा पूरा परिवार है गांव में और मेरे दीदी और जीजा भी यहीं रहते हैं। तो फिर आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? आप खुद देखिए, आप ऐसे सुनसान एरिया में सो रखे हो। ऐसे अकेले एक लड़की का रहना सेफ नहीं है। अब घर पे नहीं जा सकते दीदी। घर नहीं जा सकती? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे जीजा ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, वो भी इतनी कड़कती ठंड में। ये भी नहीं सोचा कि अब हम कहाँ रहेंगे। दीदी ने हमें गांव से बुलाया था शहर में पढ़ने के लिए, क्योंकि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं और जीजू को हम एक आंख नहीं सुहाते थे, तो इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। उनको लगता था कि हम गांव से आए हैं तो हम गंवार हैं। दीदी के सामने तो इतना अच्छा बर्ताव करते थे और जैसे ही दीदी कहीं जाती थी तो हमें नीचे बैठ के खाना खिलाते थे। दीदी के पीछे से तो इतना गंदा बर्ताव करते थे वो हमारे साथ। और एक बार तो उन्होंने हमारे खाने में भी थूक दिया था दीदी। बगलामुखी माए की कसम, अगर हमारे पास पैसे होते ना तो हम पक्का गाँव वापस चले जाते। सच बताए तो दीदी हमसे जितना प्यार करती थी ना, जीजा हमसे उतनी ही नफरत करते थे। अब तो हम यही सोचते हैं, या तो दीदी कहीं से प्रकट हो जाए या फिर हमें भगवान ही उठा ले। 3 दिन से हमने खाना भी नहीं खाया है। कोमल दीदी, आप यहाँ? दीदी कहाँ चले गए थे आप दीदी? कोमल, तेरी ये हालत, मुझे सच में नहीं पता था कि तू जिंदा है। मुझे घर पर ये बोला गया कि तू अब नहीं रही है, और मैंने गांव में भी चाची को कॉल करने की कोशिश की, वहां पे भी मेरा नंबर नहीं लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हुआ कैसे। मैंने घर पर बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, चाची को, चाचू को, पर किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि सच में अब तो इस दुनिया में नहीं रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, राहुल ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तू मेरे लिए तो गाँव से शहर में आई थी कि तेरी बड़ी बहन शहर में तेरे को पढ़ाएगी लिखाएगी। अपने अच्छे फ्यूचर के लिए तू गाँव से शहर में आई, और तेरे साथ मेरे पति ने ऐसा किया और मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला गया कि तू अब इस दुनिया में नहीं रही है। मेरे पति ने मेरी बहन के साथ कितना गलत किया, और मुझे। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले, और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। मुझे भी अंधेरे में रखा, पर अब तू चिंता मत कर, तेरी ये बहन जिंदा है। तेरे को इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं रहने देगी। और क्या हो गया अगर वो उस घर में तेरे को जगह नहीं देंगे तो तेरी बहन तेरा ख्याल रखेगी। तू बस चल मेरे साथ चल। अब अपनी बहन को मैं ऐसे दर दर नहीं भटकने दूंगी।